अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। आज की हमारी मालूमाती वीडियो इमरान खान के बारे में है, जो ना कभी झुका और ना ही बिका। तो आइए मुलाहिजा करते हैं। जेम्स गोल्डस्मिथ बरतानिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून और एक सियासतदान था। वो 1996 में दुनिया का 10वां अमीर तरीन बंदा था। उसके कुल असासाजात का तखमीना 10,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में लगाया जाता था। वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा सरमायाकार था। उसके बारे में मशहूर था कि वो किसी भी डूबे हुए कारोबार को एक दिन में उठा सकता था। दुनिया के सबसे बड़ी गुड एयर टायर कंपनी को 1980 में सारा गोल्डस्मिथ ने ही दिया था। वो बड़े बड़े घर बनाने का शौकीन था। उसके लंदन, मेक्सिको, अमेरिका, फ्रांस में हजारों कनाल पर मुहित मोहल्लात थे। मेक्सिको में 25,000 एकड़ में उसने दुनिया में जन्नत बना डाली। वो अब तक भी दुनिया का सबसे खूबसूरत महल माना जाता है। गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा को बरतानिया की शहजादी लेडी डियाना अपनी बहन कहती थी। इस वजह से उसको बरतानिया में शहजादी जितना प्रोटोकॉल मिलता था। एक क्रिकेट मैच में जमाइमा को पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान पसंद आ गया। उसने वापसी पर अपने बालद को कहा कि मैं इस पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करना चाहती हूं। गोल्डस्मिथ ने कहा, तुम एक पाकिस्तानी मुस्लिम से शादी कैसे करोगी? मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इजाजत दे सकता हूं, अगर तुम अपना मजहब तब्दील ना करो और पाकिस्तान शिफ्ट ना हो। गोल्डस्मिथ का ख्याल था कितना पैसा और दौलत देखकर इमरान खान हर बात मान लेगा, मगर वह क्या जानता था कि उसके सामने एक जिद्दी पठान खड़ा था। जमाइमा ने इमरान खान को शादी की ख्वाहिश की। इमरान खान ने दो टोक जवाब दे दिया कि मैं शादी सिर्फ उससे करूंगा जो मुस्लिम हो और पाकिस्तान में जिंदगी गुजारे। जमाइमा के प्यार और अनाबाजी ने सब फैसले मान लिए। उस पर उसका बाप नाराज हो गया, मगर इमरान खान ने फिर यू टर्न लिया और कहा, तुम पहले अपने वालिद को राजी करो, मैं तब शादी करूंगा। फिर जमाइमा ने नाराज वालिद को लेडी डियाना के जरिए मनवा लिया और मुसलमान होकर इमरान खान से शादी कर ली और पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। 1996 में गोल्डस्मिथ बीमार हुआ। वो तब यूरोप पार्लियामेंट का रुकन था। उसका एक बेटा 18 साल का और दूसरा सिर्फ 22 साल का था। गोल्डस्मिथ ने जमाइमा को पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे दोनों भाई काफी छोटे हैं। इमरान को बोलो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाए और मेरा कारोबार और सियासत दोनों संभाल ले। मुझे इस इंसान में सच्चाई की बू आती है। जमाइमा ने इमरान खान से बात की। इमरान खान ने कहा, अगर मैं वहां जाकर सियासत करना शुरू कर दूं तो मेरा अपना ज़मीर मुझे गद्दार बोलेगा। मेरा ज़मीर मुझे कहेगा कि तुम पैसे के लिए बिक गए हो। मैं अपने मुल्क से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। मेरा दिल यहां के लोगों के लिए धड़कता है। तुम खुद इंग्लैंड शिफ्ट हो जाओ और अपने कारोबार को संभाल लो, तुम मुझसे अच्छा काम कर लोगी। 1996 में गोल्डस्मिथ के मरने के बाद जमाइमा को जायदाद से 1200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स और साथ में बिजनेस मिली और साथ में लंदन और फ्रांस वाले मोहल्लात भी मिले। जमाइमा ने इमरान खान को तमाम जायदाद की पेशकश की और कहा, इस्लाम के मुताबिक शोहर अपनी बीवी के तमाम पैसों का मालिक होता है। इमरान खान ने यह सब कुछ लेने से इनकार कर दिया और कहा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। 2004 में जमाइमा के पाकिस्तान ना आने और इमरान खान का इंग्लैंड ना जाने पर इख्तलाफ हो गया, जो कि तलाक की वजह बन गई। फिर भी एक गैर मुस्लिम को मुसलमान करना एक मुसलमान की सबसे बड़ी जीत होती है। हम लोग तनकीद करने में सबसे आगे होते हैं। किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाना तो दूर की बात, हम किसी गैर नमाजी को नमाजी नहीं बना सकते और इमरान खान को यहूदी कहते हुए एक मिनट की शर्म ही महसूस नहीं करते। मैं सोचता हूं, अगर वाकई इमरान खान में पैसे का लालच होता तो 1200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स देता और कम से कम पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदा बन जाता, या फिर इंग्लैंड शिफ्ट होकर वहां का सरकारी प्रोटोकॉल लेता। पूरी दुनिया उसके ऐसे पैर चाटती जैसे आजकल हमारे हुक्मरान अमेरिका और इंग्लैंड वालों के पैर चाटते हैं। मगर वो अपने अल्लाह के दिए हुए माल और दौलत पर राजी हुआ। वो दूसरों के माल और दौलत पर नजर नहीं रखता था।
شاید اسی وجہ سے ہر سال فوربس کی رپورٹ اس کو دنیا میں پاکستان کا سب سے مشہور اور معروف بندہ قرار دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام۔